अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है परीटो एनालिसिस और 20/80 रूल, जो कि हम लोग लगाना सीखेंगे एक्सेल के ऊपर और उसका कुछ ग्राफ जनरेट करेंगे। तो परीटो एनालिसिस क्या है और उसकी डेफिनेशंस एंड व्हाई इज इट यूज्ड, वो सारी चीज़ें हम लोग थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। बाकी इनको ज़रा समझने के लिए और इसको प्लॉट करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले लेट्स से कि हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग 6 या 7 टाइप की कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। वो कंप्लेंट टाइप्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दिस कैन बी एनी कंप्लेंट्स लाइक फॉर PTCL। अगर इंटरनेट के इश्यूज हैं तो लेट्स से कि ब्रॉडबैंड का इशू है, इंटरनेट का इशू है, स्लो कनेक्टिविटी है, फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्ट है, इस तरह के। या अगर कहीं पर किसी होटल का हम लोग सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर कंप्लेंट आ सकती है रूम सर्विसेज की, खाने की, क्लीनिंग की। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। तो सिर्फ मैंने जो कंप्लेंट्स लिखी हैं वो 7 टाइप की कंप्लेंट्स लिखी हुई हैं। लेट्स से कि ये वो कंप्लेंट्स हैं कि नंबर ऑफ डेज़ के ऊपर जो रिकॉर्ड की जाती हैं। लेट्स से कि कंप्लेंट टाइप नंबर 6 पहले, दूसरे और तीसरे दिन पे की गई, फिर कंप्लेंट नंबर 5 की गई, फिर 4 एंड रैंडमली कुछ कंप्लेंट्स। 51 दिन का हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है जो कि कंप्लेंट्स की गई हैं। लेट्स से कि किस टाइप की कंप्लेंट कितनी बार की गई हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ का। तो मैं कह देता हूँ काउंट इफ, और फिर इसमें मैं एक रेंज डिफाइन कर देता हूँ। और रेंज क्या होगी, वो होंगी कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड फॉर द प्रीवियस 51 डेज। ओके, और अच्छा क्या हुआ, इसको नहीं लगा, दोबारा से लगा देते हैं। ओके, लाइक दिस, इसको इंटर दबा देते हैं। अभी इसमें एक और चीज़ देनी है, वो ये कॉमा देके वापस ऊपर चले जाएं और टाइप 1 पे क्लिक कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ इस पूरी रेंज को फिक्स करने के लिए आप FN F4 दबा दें। एंड वंस अगेन इस सेल पे आए, FN and F4 दबा दें। ठीक है, डॉलर की साइन दोनों के सामने आ जाएगी और ये वाली हमारी जो लिस्ट है वो फिक्स हो जाएगी। इसको एंटर दबा देता हूँ तो पता ये चला कि टाइप 1 की जो कंप्लेंट्स हैं वो 11 बार आई है। अब मैं सिर्फ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ एंड यू विल सी कि टोटल 51 कंप्लेंट्स आई हैं। और कंप्लेंट टाइप 1 जो है वो 11 बार आई है, 2 9 बार आई है, 3 13 बार एंड 4 for 8 टाइम्स, और इसी तरह से सो एंड सो ऑन। अब इंडिविजुअल कंप्लेंट्स का अगर मैं रेशो निकालूं तो रेशो का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है, हम लोग लगाते हैं इक्वल टू ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल कंप्लेंट्स। अब मैं चाहता हूं कि सबका रेशो निकालूंगा तो टोटल कंप्लेंट वाले कॉलम को हमेशा फिक्स रख दूंगा। तो मैं क्या लगाऊंगा, FN F4, और ये वाला सेल हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे मैं इसको यूं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं। यू विल सी कि देखें 9 डिवाइड बाय 15, 13 डिवाइड बाय 51, तो ये सारा फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप से लग चुका है। क्लियर, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स का रेशो मिल गया। अब आ जाते हैं कम्युलेटिव कंप्लेंट्स का रेशो। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वल की साइन लगा के जो पहली कंप्लेंट है उसको सीधा सीधा लिख देंगे पहली कंप्लेंट। और या ये करने से भी पहले ना इन कंप्लेंट्स को ज़रा एक सीक्वेंस में लेकर आ जाते हैं। तो सीक्वेंस में लाने के लिए इंडिविजुअल कंप्लेंट्स के सेल के ऊपर क्लिक करें एंड देन फिल्टर में जाके सॉर्ट Z to E कर दें। अच्छा नहीं, इसको नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये वाले हिस्से को करना है। इसके लिए मैं कहूँगा इसको, अच्छा चलो सबको ही कर दो, कोई मसला नहीं है। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई इफ़ेक्ट जो है वो गलत ना पड़े। और यहाँ पर आ जाता हूँ और सॉर्ट Z to E कर देते हैं। ठीक है, Z to E हो गया सॉर्ट। ऊपर का जो टॉपिक का नाम है चाहे वो इधर उधर हो जाए, इट्स ओके, बाद में हम लोग दोबारा से रख देंगे। ओके, नाउ अब क्या करता हूँ, इक्वल टू लगा के और कंप्लेंट टाइप 3 पर जो परसेंटेज है लाइक इंडिविजुअल कंप्लेंट की उसको लिख देता हूँ। और नेक्स्ट कंप्लेंट क्या करता हूँ, प्लस कर देता हूँ दिस वन प्लस द प्रीवियस वन, व्हिच मींस कि F3 प्लस G2।
ओके, और इसी तरह से बाकियों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अगर 65 आया है तो वो कैसे आया है, दिस वन, ब्लू वन प्लस द रेड वन। वंस अगेन अगर नीचे आ जाऊँ तो ये कैसे आया है, ब्लू वन प्लस द रेड वन। ओके, इसी तरह से ये हो गया टोटल परसेंटेज, कम्युलेटिव परसेंटेज की हमारी जो कंप्लेंट्स आई हैं उसका रेशो। अब इस रेशो को क्या करना है, हम लोगों ने प्लॉट करवाना है। प्लॉट करवाने के लिए पहले इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल की को दबा के और लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग करके इस सेक्शन को भी सिलेक्ट कर देते हैं। अब आप जाओगे इंसर्ट के टैब में, इंसर्ट के टैब में जाने के बाद आप कॉम्बो पे आओगे और कॉम्बो पे क्लिक कर दोगे। क्लिक हो जाने के बाद आप आओगे यहाँ पे और यहाँ पर आने के बाद आप चेंज सीरीज टाइप कर दें और यहाँ से लाइन वाले को क्लिक कर दें एंड ओके दबा दें। सिंपल एज दैट। सो दिस वाज Pareto एनालिसिस। अब इसके अंदर में अगर थोड़ी सी चीज़ों को अल्टर करना चाहूँ, लाइक टाइप 2 की कंप्लेंट्स एंड टाइप 4 की कंप्लेंट्स ज़रा कम कर दूँ और उसकी जगह पे कोई और कंप्लेंट्स लगा दूँ, तो यू वुड सी अ मेजर डिफरेंस। तो मैं कर देता हूँ लेट्स से कि टाइप 4 की कुछ कंप्लेंट्स कम कर दें, ठीक है, और इसी तरह से थोड़ी और कम कर दें, ओके, एंड टाइप 2 की जो कंप्लेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो यहाँ से मैं डिलीट करते जाता हूँ। ओके, व्हाट डू यू सी, अब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है ग्राफ, ठीक है, और 80% का ग्राफ भी जो है वो प्रॉपरली जनरेट हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली हाउ you can plot Pareto analysis. See you in the next class. Take care.